नमस्कार, मैं रिपोर्टर पंकज द खटक पर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दादिया टोल प्लाजा पर, जो SH8 पर स्थित है। सीकर से हम जैसे ही निकलते हैं जुड़नू की ओर, तो ये पहला टोल आता है। विभिन्न मांगों को लेकर आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो दादिया के आसपास के निवासी हैं, जिनके ये क्षेत्र के अंदर ये टोल लगता है, जो टोल मुक्त है, वो धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर धरने पर बैठे हैं, तो आपसे बात करें और बताएं कि शनिवार की ये घटना है। रमेश नाम का एक बस चालक होता है जो निजी स्कूल में बस लगा के रखता है, और वो इधर से जाता है तो उसको टोल कर्मी है रोकते हैं। उसके पास बस का मासिक पास होता है, वो दिखाते हैं, लेकिन टोल कर्मी उस मासिक पास को मानने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि ये टोल है, वो टेंडर जिसका है, ये अभी नया छूटा है, तो ये मासिक पास आपका है, नहीं चलेगा, आपको नया मासिक पास बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही उसके साथ मारपीट की भी है, कोशिश करते हैं, और उस बस के जो कागज़ होते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी है, छीनने का काम है, वो टोल कर्मी करते हैं। इसको लेकर गुस्साए जो आसपास के ग्रामीण होते हैं, वो धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि धरना है वो पहले भी चला था इस टोल पे। विभिन्न मांगों को लेकर वो मांगे हैं, समय समय पर बोल दिया जाता है कि ये मांगे आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन मांगे पूरी नहीं। अब ग्रामीण वासी हैं, वो शनिवार से लगातार हैं धरने पर बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम यहाँ से है नहीं उठेंगे। तो प्रमुख बात करें तो इस टोल पे जो मांगे हैं उन लोगों की, एक तो जो आसपास के ग्रामीण हैं जो टोल मुक्त हैं, उनको है आईडी दिखाने के बाद भी है उनका टोल है वो माफ़ नहीं किया जाता है। उनसे है अभद्र व्यवहार किया जाता है, लड़ाई वगैरह तक है टोल कर्मी करने को आतुर रहते हैं। इसके साथ डॉक्यूमेंट छीनने का बात करें, वो भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं छीन लिए जाते हैं। महिलाएं हैं यहाँ से बहुत सारे सफ़र करती हैं, उनके साथ भी उसी तरह का अभद्र व्यवहार है किया जाता है। ये ग्रामीणों के यहाँ आसपास के जो वासी हैं उनका आरोप है। इसके साथ ही जगह जगह सीकर से निकलने के बाद ऐसे पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर हल्की सी भी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है, और कई दिनों तक वो जल है वैसा का वैसा ही भरा रहता है, जिससे कई घटनाएं भी यहाँ हो चुकी हैं बारिश मानसून के समय के अंदर। जैसे बाइक का फिसलना हुआ, गाड़ी के अंदर पानी वगैरह जाना हुआ, तो उस पानी निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जगह जगह पेड़ डिवाइडर है, उन पे पौधे भी हैं, बड़ी लेंथ के साथ लगे हुए हैं, उनकी भी कोई कटाई वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था। ऐसे कुछ आरोप हैं जो ग्रामीणों के हैं। उनकी ही ये मांगे हैं कि इन पे काम हो, तब तक इनकी मांगे लिखित रूप से प्रशासन और टोल कर्मी जब तक नहीं मान लेंगे, तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। और क्या कुछ मांगे हैं उनकी। शनिवार की बात है, हमारे गांव को पोसाणी को एक लड़को है जो सनसाइन स्कूल के मैं बस सरदार पटेल में बस लगा रखी है, मैंने बस पास बनवा रखा है बाकायदा। ठीक है, बस आवे ही भी की रोक ली टोल वाला, बोले टोल जो पास दिखायो, बोले ना टोल तो नहीं छूट को 1 सितंबर हो, बोले पास तो बनेड़ो है तो भाई पास नहीं टोल छूट तो अभी की वैलिडिटी तो होती ही वाली, बोले अपनी माना में जब वो दिन महेश ने फोन करियो, महेश आयो, अभी के सागे मारपीट करी, बिकी गाड़ी की चाबी खोस ली, आधार कार्ड कागज कोई रुपया पैसा हा वह भी खोस लिया। थाने के हाँ थाने के उपमा गया, बाल जगह 2 लड़का है ना जगह मारपीट करी, बन तो भगा दिया, और दूसरे जन बीजा भेज दिया थाने के माए। बोले तो हाई को नहीं मेरे सागे मारपीट करी जगह, थाना वाला भी मिलेड़ा ही आंसू। और कुछ टाइम पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ मानसून के टाइम भी। हाँ 10 एक मांग ही भी मांग पत्र के ऊपर सहमति जताई, 45 दिन को टाइम मांगे हो, कोई सुधार नहीं हुआ। अब की कुछ मांग है खास मांग तो यही ही, एक तो कमो कम सभ्य तो आदमी में बातचीत ढंगों करें भाई, लड़का ही कौन लड़की भी जाए हैं, ठीक है, तो गुंडा राज है, दारू पिए रहे हैं, ठीक है, गुमटी सी बना रखी अभी कमाए 12 का लड़का ही, न तो वहाँ कोई पुलिस वेरिफिकेशन, न वहाँ की कोई क्वालिफिकेशन, कोई क्राइटेरिया तो ही वाला नौकरी करे जगह को कि भी को कमूंगा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, भी को नाम हुआ, भी को नंबर हुआ है, टोल किक है, कौन ले रहा है, टोल कंपनी कौन है, मालिक कौन है, बिका नंबर के ही कुछ ही को नहीं, पूरी अराजकता है जहाँ। कब से धरना प्रदर्शन चल रही है? धरनों पर प्रदर्शन शनिवार से चल रहे, शनिवार से लगातार जा रही हाँ। है। तो बीच में कोई वार्ता के लिए दर्ज हुआ है? वार्ता के लिए काल आया है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही झुंझुनू बैठे हैं, विवेक जी नाम है, आया अपन बन कोई भी बात पर कहो, जैसा तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में बने, कोई सी भी बात कहो हमारे अधिकार क्षेत्र में बने, मुसाब जहाँ थे कहीं आया हो, बोले कलेक्टर से बात करो थे, सब कलेक्टर कन तो थे जाओ, थारो टोल बंद हो रहा है, थारे परेशानी है, कलेक्टर आप आसे आपके कोई प्रतिनिधि भेज से, मैं हमारी तकलीफ है कि बन बता से पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई को नहीं, जिला प्रशासन कोई को नहीं। एक थे बता रहा कि टोल जो है यो फर्जी तरीका से है चल रहे। कैसो है, बिल्कुल फर्जी तरीके से है, आज तक फर्जी तरीका में चल रहे हो। अपन यहाँ बैठे हैं, ये जगह दौलतपुरा की है और टोल की पर्ची देते हैं दादिया टोल,
तो दादिया टोल तो बहुत आगे जाएगा तब लगेगा। अपन तो दौलतपुर में बैठे हैं अभी तक। ऊपर देखो बोर्ड लगा रखा है दादिया टोल के नाम से, और बैठे हैं दौलतपुरा में। तो एक तो वो फर्जी, और 8 महीने से यहाँ न तो कोई साइन बोर्ड है, कुछ भी नहीं लगा रखा है। वो पोस्टर थे वो ले गए, अभी एकदम से फर्जी चल रहा है। न कुछ है इनके पास, न कोई मोबाइल नंबर है, कौन सी कंपनी का है, किसका है, ये भी पता नहीं है। तो कौन आते हैं वो लूट के भाग जाते हैं, दिवाली कर लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। इसको चला कौन रहा है, क्या कुछ? अभी कल एक अधिकारी आया था एमडी, उनको भी पता नहीं है कि कौन चला रहा है। गैलेक्सी नाम से एक कंपनी बता रहे हैं। हमने तो ये पूछा कि साहब इसका कोई है आपके पास, कोई प्रूफ है कौन चला रहा है, किसको दे रखा आपने? तो वो बोला मेरे को तो पता नहीं। ऐसे बोल के चले गए। हम बैठे हैं यहाँ, कोई आता नहीं। लगभग कत्ता गांव ही इस जगह टोल मुक्ति के सारे देखा 5-10 किलोमीटर के दूर के 25 गांव और ढाणियाँ हैं यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ से साधन आते हैं, कहते हैं आरडी दिखाओ, वो आरडी दिखाते हैं, आरडी नहीं मानते हैं। आरसी लो आप। हर दिन रोज की रोज मारपीट होती है यहाँ पर। यहाँ पर नए नए आते हैं ठेकेदार, आज हमारे छूट गया, आज दूसरे के छूट गया, ऐसे हो रहा है यहाँ पर। वो हो रहा है, कोई आईडी है नहीं, गाड़ी वाले से गाड़ी वाले से करते हैं मारपीट। बाहर से गाड़ी आती है, वो अपने उनको लो, हमें कोई वैसे भी नहीं है कि यहाँ नहीं लेना है। टूल चला रहे हैं ये, लेकिन न तो कोई सरकार इन पे ध्यान दे रही है। भूमाफिया हैं बिल्कुल। यहाँ जो आ रहे हैं ना टूल लेने के लिए, वो सब भूमाफिया हैं। वो करते हैं अपनी मनमर्जी, हम तो सबसे लेंगे टूल। ये हो रहा है यहाँ पर। तो टूल की वैधता कब तक है और कब से स्टार्ट है? ये टूल बना, इसकी वैधता का किसी को अभी तक पता ही नहीं है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं, बहुत जनप्रतिनिधि आ चुके हैं बड़े बड़े, लेकिन उनको भी नहीं पता कि ये टूल की कितने दिन तक वैधता है। ये समाप्त भी हो गई होगी, आपको भी पता है। समाप्त हो गई। यहाँ पर या तो चालू करो कि यहाँ पर नंबर लगाएं कि ये इतने दिन तक चालू है। इन सबको पता है, ये सारे गांव वाले हैं, इनको सबको पता है। इसका किसी को नहीं पता है कि कब तक ये रह रही है, नहीं रह रही है। ये तो आजीवन बना दिया। ये तो आजीवन बना दिया कि हमारी सरकार रहेगी तो हम चलाएंगे। अब मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे तो ये हैं कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर तक ये जो गांव वाले हैं, उनसे न तो कोई कुछ भी नहीं देखा जाए। गांव वाले आते हैं, ठीक है, अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, दे दो, ठीक है, जाने दो गाड़ियों को। कई बार यह भी सुना बुजुर्गों के साथ भी दुर्व्यवहार करे जा, और भी जी यहाँ पानी निकासी की इस रोड पर जब सिक्कर से निकलने के बाद में 2-3 प्रॉब्लम आई जाएगी, खास तौर से लोग फेस करें। स्टूडेंट ही पर यूनिवर्सिटी पास में है। बिल्कुल। काल का अधिकारी आया हमें, बाद में पूछो कि कौन सी कंपनी ने थे टोल दे रखे है। जहाँ बोले गैलेक्सी नाम से एक कंपनी है। मुखोबा तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हुआ है पहले, तो एक फाइनेंशियल अप्रूवल हुआ है, एक टेक्निकल अप्रूवल हुआ है। वहाँ कागज बोले सब कागज तो मैं ले नहीं आयो, मैं व्हाट्सएप पर भी भेज दो। थारे ऑफिस के मैं कोई आदमी है भी ना थे, व्हाट्सएप पर मंगा लियो। बोले हमारे ऑफिस के मैं कोई IT को आदमी कौन जो को भेज सके। मुझको शाम को तन लिया वो जमात के मैं कोई जवाब कौन दियो। बाकी पानी भरबा की बात है, बगियाती राय कन भरा है, सनसाइन स्कूल के कन भरा है, कि बरो कत्ता बाइक वाला स्कूटी वाला भी कमाए पड़ भी चुके हैं। जगह जगह डिवाइडर के ऊपर अवैध कट बना रखे हैं। कोई भी होटल वालों है, कोई भी दुकान वालों है, कट बना लिया आपका। आए दिन भट्टी की कोई मोटरसाइकिल और नहीं खड़ा है, दुर्घटना खूब हुए हैं। बाकी दोनों बड़े सड़क के दोनों तरफ रोड बनी, या कम से कम 20,000 पौधा लग गया है, और हर पौधे के ऊपर 100 ईंट लगी है बिकी सुरक्षा के लिए। आज के दिन एक भी ईंट को नहीं, बस ईंट लेगा आपके खेतों का डंडा बना लिया। यो कोई भेंट दड़ो चढ़ रही, क्योंकि भीड़ भी आप देखा तो बत्ती कोनी जी की लास्ट टाइम जी भीड़ देखभाल मिली। और पार्टी शू के सहयोग मिलो हटा जनप्रतिनिधि ही वाकस जनप्रतिनिधियों फोन करा जाके 500 आदमी बेड़ा करो, जहाँ तो मैं आवा वन तो भाषण दे पाऊँ, मतलब हुआ है 500 आदमी। परसों तो घना ही, जहाँ 200-250 आदमी यहाँ बाद में सब लावणिया का टाइम ही सारे बारी वहाँ सुबह में आज वहाँ दोपहर में कोई काम करें, जगह रेस्ट करवा के खातरी जहाँ कोई ताशपत्ती खेलनी बह आ जाए, शाम को दूसरा आ जाए, रात में 20-30 थोड़ा मैं ही जहाँ सोचे वहाँ इस हिसाब से कर्म हर गाँव की यहाँ ड्यूटी बंद रखी है कि आज थे ओला 20 आदमी, आज थे ओला। बाकी कोई टोल कर्मी उपद्रव कर सी जहाँ फ़ोन कर, बाकी बुला लिस्ट सब तैयार ही एक टाइम के ऊपर 500-700 आदमी आ जैसे।
संपर्क में खासतौर से खासतौर से की मांग है, एक तो स्टाफ ने लेके जो भी रोज है वो, और दूसरी जगह गांव के अंदर जगह छूट मिलनी चाहिए जगह आसपास का 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जो आपको नियम हुआ है पहली छूट चल रही है। अब जो कि नई 1 सितंबर से कोई नयो आयो है ठेकेदार, अब वो नयो मूल्य ज़्यादा अल्लाह करे बा बात है बाकी शुरुआत के मैं कहीं लिया मान तो 14 करोड़ रुपया की जमा करा रखे हैं, हमारी भरपाई बनी हो रही है जहाँ कॉमर्शियल ने छूट कौन दिया, RC को नहीं जहाँ कौन दिया। अब तो एक ट्रक वालों है 40 लाख को ट्रक खरीदो है, 10 लाख रुपया दे दिया, 30 लाख को भी कन लोन है, जहाँ RC आगे लोग नाम करा वो भी की उम्मीद करी जा रही है प्रशासन मांगे को मांगे या फिर धरना जारी रहेगो। साहब सूत्यो है हाल तो प्रशासन धरनु बाकायदा जारी रही जठे ताणी कोई नया सी जठे ताणी हमारी वाजिब मांगा को समाधान नहीं उसी शांतिपूर्ण चल रहा है। क्योंकि धरनों प्रदर्शन में है जो आश्वासन दे दियो जा, फिर वहाँ पर है कार्रवाई जी की होगा को नहीं, फिर वापस कुछ दिन बाद में धरना पर बैठो, तो ये तो लगातार रूटीन है जो चलता हाँ तो भी कारण ही तो दोबारा आया हमें। अब आश्वासन को नहीं लिखित के मैं लेसे हमें आश्वासन दियो हो पहले बोले 45 दिन का मैं थारी मांगा की पूर्ति हुई ऐसी कल PD सर आया बन पूछो 45 दिन तो होगा या ना वो तो बदल गो टोल को ठेकेदार बदल गो जा अब और लाग सी